क्लास 10 चैप्टर 5 गिरगिट। इसके लेखक हैं अंतोन चेखव। ये पाठ्य पुस्तक को आप पढ़िए। गिरगिट को पढ़ने से आपको इसके अंदर बहुत बड़े रहस्य का पता चलेगा। वैसे मैं इसका जो भावार्थ है ये मैं बता देता हूँ। देखिए, गिरगिट कहानी अंतोन चेखव द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ कहानी है। यह सन 1884 ईस्वी में लिखी गई थी। प्रस्तुत कहानी में रूस के महान लेखक ने एक ऐसे अवसर का वर्णन किया है जब जार शाही शासन चापलूसों, भाई भतीजावाद के पोषक अधिकारियों के भरोसे चल रहा था। नतीजा यह था कि वे कानून के या आम आदमी के पक्ष में ऐसी फरियाद का भी न्यायोचित फैसला नहीं कर पाते थे जिसे दोषी कोई मनुष्य नहीं बल्कि बहसी कुत्ता ही क्यों न हो। संभवतः ऐसी शासन व्यवस्था के लिए ही संत कवि तुलसीदास ने भी कभी कहा था कि सामर्थ के नहीं दोष गोसाई। अब इसके आगे देखिए, और शॉर्ट में कुछ और बता दूं कि पुलिस इंस्पेक्टर आचुमोलोव एक नया ओवरकोट पहने हुए बाजार के चौराहे से गुजर रहा था। उसके पीछे लाल बालों वाला सिपाही था जिसके हाथों में जब्त की गई जहरबेड़ियों की टोकरी थी। चारों ओर खामोशी थी, कोई भिखारी तक आसपास नहीं था। तभी एक कुत्ते के किचकिचाने की आवाज़ आई। आचुमोलोव ने आवाज़ की दिशा में घूर कर देखा। प्यूगिन की काठ गोदाम में से एक कुत्ता 3 टांगों के बल पर रेंगता आ रहा था। उसके पीछे एक आदमी दौड़ रहा था। सहसा उसने कुत्ते की पिछली टांग को पकड़ लिया। फिर कुत्ते का किकियाना और एक चीख, मत जाने दो। देखते ही देखते एक भीड़ काठ गोदाम के पास जमा हो गई। सिपाही ने इंस्पेक्टर से कहा कि कोई नगर की शांति भंग कर रहा है। आचुमोलोव भीड़ की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि बटन विहीन बास्केट पहने एक आदमी भीड़ को अपनी उंगली दिखा रहा था। वह कह रहा था कि शैतान के औलाद, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। यह कुत्ता सड़क के बीचों बीच पसरा हुआ कांप रहा था। उसकी आंखों में आतंक व्याप्त था। आचुमोलोव ने कड़क आवाज़ में पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने अपनी उंगली क्यों उठा रखी है? खुक्रीन ने खांसते हुए उत्तर दिया कि मैं तो चुपचाप चला जा रहा था। मुझे मिस्त्री मित्र से लकड़ी लेकर कुछ काम निपटाना था कि अचानक इस कुत्ते ने मेरी उंगली काट खाई। मुझे उस कुत्ते के मालिक से हर्जाना दिलवाइए। आचुमोलोव ने उसे भरोसा दिलाया कि वह कुत्ते के मालिक को इसकी सज़ा अवश्य देगा। आचुमोलोव एल्दरीन को कुत्ते के मालिक का पता लगाने के लिए कहता है। तभी वहाँ खड़ी भीड़ में से कोई क्या बताता है कि यह कुत्ता जनरल झिंगालाव का है। यह सुनते ही इंस्पेक्टर आचुमोलोव एकदम बदल जाता है। वह उल्टा खुक्रीन को दोष देने लगता है। वह कहता है कि उस उंगली कील आदि से छिल गई होगी और वह कुत्ते के मालिक से झूठा हर्जाना वसूलना चाहता है। सिपाही एल्दरीन भी कहता है कि खुक्रीन ने अपनी ही जलती हुई सिगरेट से कुत्ते की नाक पर जला दी होगी, इसी कारण उसने इसे काटा है। खुक्रीन बार बार कहता है कि वह झूठ नहीं बोल रहा है, किंतु इंस्पेक्टर आचुमोलोव और सिपाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अभी यह बहस चल ही रही होती है कि सिपाही एल्दरीन कुत्ते को भली प्रकार देखकर कहता है कि यह कुत्ता जनरल साहब का नहीं है। यह सुनकर आचुमोलोव फिर बदल जाता है। तब वह इस कुत्ते को भद्दा और मरियल बताता है। वह ऐसे बेकार और आवारा कुत्ते को मरवाने की बात भी कर देता है। थोड़ी देर में सिपाही पुनः कहता है कि शायद यह कुत्ता जनरल साहब का ही है। भीड़ से भी यह आवाज़ आती है कि कुत्ता जनरल साहब का है। जनरल फिर बदल जाता है।
वह फिर से खुकरीन को दोष देना शुरू कर देता है। वह कहता है कि यदि कुत्ते ने उसे काट खाया है तो उसकी सारी गलती उसकी अपनी है। इंस्पेक्टर अवलूमोलोव को बुरी तरह फटकारता है। उसी समय वहाँ से जनरल साहब का बावर्ची गुजरता है। वह बताता है कि कुत्ता तो जनरल साहब के भाई का है। उनके भाई को ही बारजोयस नस्ल के कुत्ते बहुत पसंद है। आचुपोलोव यह सुनकर प्रसन्नता का ढोंग करता है। वह उस कुत्ते को जनरल साहब के बावर्ची को सौंप देता है। वह उस कुत्ते को अति सुंदर डॉगी और खूबसूरत पिल्ला कहता है। बावर्ची कुत्ते को लेकर चला जाता है। वहाँ खड़ी भारी भीड़ खुकरीन की हालात पर हंसने लगती है। तब इंस्पेक्टर आचुपोलोव खुकरीन को धमकाकर वहाँ से अपने रास्ते पर चला जाता है। अब देखिए, इसमें छोटा छोटा प्रश्न है, उसको भी देख लीजिए एक बार। काठ गोदाम के पास भीड़ क्यों इकट्ठी हो गई थी? तो देखिए यहाँ, काठ गोदाम के पास एक कुत्ते ने एक सुनार की उंगली काट खाई थी। वह चीखता भागता चला आ रहा था। उसने कुत्ते की पिछली टांग पकड़ ली थी और वह उसे मार रहा था। कुत्ता मार खाकर और भीड़ के डर से चिल्ला रहा था। खुकरीन और कुत्ते की आवाज़ें सुनकर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। प्रश्न नंबर 2, उंगली ठीक न होने की स्थिति में खुकरीन का नुकसान क्यों होता? देखिए इसका, खुकरीन एक कामकाजी आदमी था। वह पेचीदा किस्म का काम करता था। उसे लकड़ी लेकर जरूरी काम निपटाना था, परंतु उंगली पर घाव होने के कारण वह हफ्तों तक काम नहीं कर पाएगा। इससे उसके काम का नुकसान होगा। तीसरा है कि कुत्ता क्यों किकिया रहा था? तो देखिए, खुकरीन ने कुत्ता द्वारा काटे जाने पर उसे मारा पीटा था। उसने कुत्ते के पीछे दौड़ते हुए उसकी पिछली एक टांग पकड़ ली थी। उसे 3 टांगों के बल ही रेंगना पड़ता था, इसलिए वह डर के मारे किकियाता था। चौथा प्रश्न है कि बाजार के चौराहे पर खामोशी क्यों थी? तो देखिए, बाजार में पुलिस इंस्पेक्टर आचुपोलोव अपने सिपाही के साथ गश्त लगा रहा था। वह रिश्वतखोर था और जो भी सामने आता था उससे कुछ लूट खसोट जरूर करता था। लोग बहुत कम थे। सभी दुकानदार अपनी अपनी दुकानों में खाली बैठे थे। वहाँ कोई खरीदार नहीं था। उस ज़माने में रूस में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं थी। पुलिस वाले आम आदमियों को परेशान करते थे। पुलिस इंस्पेक्टर दौड़े और जब्ती की कार्रवाई के कारण लोग सहम गए थे, इसीलिए बाजार के चौराहे पर खामोशी थी। अंतिम प्रश्न है कि जनरल साहब के बावर्ची ने कुत्ते के बारे में क्या कहा? तो जनरल साहब के बावर्ची ने कहा कि यह हमारा नहीं है, यह तो जनरल झिंगालाव के भाई साहब का है, जो थोड़ी देर पहले यहाँ पधारे हैं। अपने जनरल साहब के बारजोयस नस्ल के कुत्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर उनके भाई को यही नस्ल पसंद है।